यूपी के फतेहपुर जिले के यूक्रेन में फंसे कई एमबीबीएस छात्र परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सभी छात्रों की हिफाजत के दुआओं का सिलसिला जारी। यूक्रेन व रूस के बीच छिड़े जंग के बीच यूपी के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और परिवारजनों द्वारा भारत की सरकार से उन्हें सकुशल वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। फतेहपुर जिले के रहने वाले 4 छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन दो देशों के बीच छिड़े युद्ध के कारण सभी छात्र खौफजदा हैं और स्थिति यह है कि वह अपनी जिंदगी बंद कमरे में जीने को मजबूर है। वही परिजनों की बात उनके बच्चों से हो रही है, जो अपने अपने बच्चों को सांत्वना दे रहे हैं। फतेहपुर जिले के शहर क्षेत्र के रहने वाले 4 छात्र जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे, लेकिन दो देशों के बीच छिड़ी जंग के कारण फंसे हुए हैं और देश वापसी की गुहार अपने परिजनों से लगा रहे हैं। वही परिजनों ने भी भारत की सरकार से अपने अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि शहर स्थित राधानगर मोहल्ले के रहने वाले डॉक्टर महेश मिश्रा के 22 वर्षीय पुत्र हर्ष मिश्रा व 19 वर्षीय उदय मिश्रा, जो कि दोनों सगे भाई हैं, और हर्ष मिश्रा विगत 4 वर्षों से यूक्रेन के पुलताबा शहर में रहकर पुलताबा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। साथ ही उसका छोटा भाई उदय मिश्रा 3 महीने पहले भारत से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गया था, जो दो देशों के बीच छिड़ी जंग के कारण यूक्रेन में फंस गए हैं, लेकिन लगातार उनके माता पिता से उनकी बात हो रही है और दोनों बच्चे अपने माता पिता से घर वापसी होने की बात कह रहे हैं। वही परिजन भी उन्हें जल्द से जल्द भारत लाने की सांत्वना दे रहे हैं। परिजनों के मुताबिक मेरे दोनों बच्चे पुलताबा शहर में रहकर पुलताबा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनसे लगातार बात तो हो रही है, दोनों बच्चे खौफजदा हैं और हम लोगों से घर वापसी की बात कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि उनका टिकट भी हमने करा दिया था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने के कारण वह बंद कमरे में रहने को मजबूर है। उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि हमारे दोनों बच्चों को जल्द से जल्द भारत वापस ले आए। फतेहपुर जिले के शहर स्थित लोधीगंज क्षेत्र का रहने वाले डॉक्टर घनश्याम लोधी का बेटा विभव लोधी, जो कि विगत 5 वर्षों से यूक्रेन के नेशनल पिरोगो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग के कारण फंसा हुआ है और लगातार परिजनों से उसकी बात तो हो रही है और वह भी अपने परिजनों से भारत वापस लाने की बात कह रहा है, लेकिन यूक्रेन की स्थिति अच्छी न होने के कारण वह घर वापस नहीं पा रहा है। वही विभव के पिता घनश्याम लोधी का कहना है कि उनकी लगातार अपने बच्चे से बात हो रही है और विभव के मुताबिक वहां की स्थिति बहुत खराब है और वह अपनी जिंदगी बंद कमरे में जीने को मजबूर है। वह लगातार घर वापसी होने की बात कह रहा है। मेरी आज सुबह उससे बात हुई थी और अब मैं फोन मिला रहा हूं तो उससे बात नहीं हो पा रही है। मेरी भारत की सरकार से गुहार है कि भारत के जितने भी छात्र जो कि यूक्रेन में फंसे हैं, उन्हें सरकार जल्द से जल्द भारत वापस ले आए, जिससे हमारे बच्चे सहित सभी बच्चों की जान बची रह सके। देश विदेश की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहे दोआबा सम्राट न्यूज लाइव से और चैनल को सब्सक्राइब करें। फतेहपुर से दोआबा सम्राट के लिए परमानंद पांडे की रिपोर्ट। बच्चों से आपकी बात होती थी बच्चे कब गए थे यहाँ से? बच्चे एक बड़ा वाला बेटा जो है मेरा 2018 में गया है जी, और जो छोटा बेटा है अभी 3 महीने पहले गया है। दोनों एमबीबीएस की पढ़ाई यूक्रेन से कर रहे हैं और दोनों यहाँ के टॉपर्स स्टूडेंट थे फतेहपुर के। और कंडीशन मेरी बराबर रेगुलर बात हो रही है बच्चों से। बच्चे तो हताश तो ही हैं क्योंकि स्थितियाँ वहाँ की बहुत ही नाजुक हैं, फिर भी हम बच्चों को यही बोलते हैं ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि अपने देश के सारे बच्चों को सकुशल लाने में हमारी मदद करें। हम आप उनके आभारी रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का टिकट 5 तारीख था बच्चों का और स्पेशल फ़्लाइट पे, और वो टिकट कल कैंसिल हो गया है क्योंकि अचानक जब आक्रमण हुआ तो उस समय सारी फ़्लाइटें रोक दी गई। उस कंडीशन पे हमारे बच्चे वहीं फंसे हुए हैं। हम उस स्थिति में नहीं हैं कि हम कुछ बोल सकें, हम बहुत सदमे में हैं। और कितने बच्चे आपके वहाँ पर? हमारे 2 बच्चे वहाँ पे हैं। एक बड़ा बेटा है, उसका 4th ईयर है, और जो छोटा बेटा है वो 1st ईयर में है, अभी 3 महीने पहले गए। बच्चे क्या कहते हैं जब आप बात करते हैं? बच्चे कहते हैं, बच्चे तो सदमे में हैं, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो बताते हैं पापा यहीं से पूरे लड़ाकू विमान हम लोगों के छत से हो करके जाते हैं, जब आवाज़ सुनते हैं तो दिल दहल जाता है। तो हम तो यही कहते हैं कि बच्चे सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश मिश्रा है। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है, किसी पढ़ाई कर कितने वर्षों से है वहाँ पर? विगत 5 वर्षों से बच्चा पढ़ाई कर रहा है, 5वां वर्ष है। और हमारा बेटा जो है अभी सुबह 7:15 पे बात हुई है
और इसके बाद फिर दोबारा बात नहीं हो पा रही है। मैंने कई बार ट्रायल किया और दोबारा बात ही नहीं हो रही है, जबकि पूर्व में मुझसे बच्चे ने बताया कि पापा अब हो सकता है यहाँ बिजली और पानी की काट किया जा रहा है, बात नहीं हो सकती, टावर भी नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग क्योंकि गोलाबारी भी वहाँ सुनाई पड़ रही है अगल बगल जहाँ पे बम गिरे हैं, तो इससे हम बहुत भयभीत हैं, अंदर घुसे हैं, बाहर निकलने की कोई वो नहीं। इस समय मेरा तो पैसा हमारे पास वहाँ है, एटीएम सब बंद है, और एटीएम जब बंद है तो कुछ हम खाने पीने के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हमारी विनती है भारत सरकार से कि हमारे बच्चे को सकुशल वापस बुला लिया जाए, जिससे हमारे आंसू मोल आ रहे हैं, जिससे हमें आंसू पोंछा जा सके। मेरा चूँकि एक ही मेरा बेटा है, और इससे मैं इतना हम पूरा परिवार सब लोग पूरा सब दुखी हैं कि जब बच्चे की से बात ही नहीं हो पा रही है सर। इसलिए मैं चाहता हूँ भारत सरकार से और यहाँ के प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ से मेरे बेटे को सकुशल बुला लिया जाए, और शायद जितने हमारे बल्कि भारत के बच्चे हैं सभी को सकुशल बुलाया जाए, जिससे बहुत वो होगा। किसी पढ़ाई करने गया? MBBS की पढ़ाई कर रहा था। विगत पाँचवा साल है, केवल 6 माह का और शेष रह गया था। तो कल 7:15 पे आज की फ़्लाइट थी सुबह की कल, और उसमें फ़्लाइट में जब हमने रात में मैंने पता किया तो कहन की पूरा अधिग्रहण हो गया है, इसलिए पापा अब हम घर से बाहर नहीं जा सकते, तो हम घर के अंदर ही फिर लौट कर आ गए हैं। जहाज़ वहाँ उड़ी नहीं है तो इसलिए रह गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है घनश्याम लोधी, मेरे बेटे का नाम है विभव कुमार लोधी। बच्चों यूक्रेन पढ़े, क्या स्थिति, क्या उनसे आपसे बात होती है? हाँ, हमारी उनसे बात हो रही है। हमारे 2 बच्चे हैं, हर्ष मिश्रा और उदय मिश्रा। उसका पहले बच्चे का 3rd ईयर है, पहले दूसरे बच्चे का 1st सेमेस्टर है। हाँ, बात हो रही है, और हम लोग परेशान तो है ही हैं, अब क्या कर सकते हैं इसमें। क्या बच्चे क्या बताते हैं जब बात होती है? बच्चे क्या बताते हैं? बात होती है कि भाई है ठीक है, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और पहले से हम लोग को कोई जानकारी भी नहीं दी गई कि नहीं आप अपने बच्चों को बुला लीजिए, वहाँ के एडवाइजरी कुछ जारी नहीं की है। अभी 4 दिन पहले एडवाइजरी जारी की गई है, तो हम उसमें अब क्या कर सकते हैं। फ्लाइट भी कैंसिल हो रही हैं। बच्चे क्या बोल रहे हैं जब बात होती है तो? बच्चे बोलते हैं ठीक है, अब डर का माहौल तो है ही है। जी, आश्वासन दे रहे हैं आप लोग? हाँ, आश्वासन तो दे ही रहे हैं, अभी कर भी क्या सकते हैं, यही कर सकते ही हैं। जी जी, सरकार से क्या गुहार लगा रहे हैं आप लोग? अब सरकार जो हमारी हेल्प करे, और क्या बच्चों को लाने में भाई अब इसमें कोई वो तो कर नहीं सकते हम लोग। फ्लाइट भाई हो तो हम लोग अपना टिकट करा के बुला भी लें बच्चों को। अब गुहार तो यही है हम लोग की कि भाई बुलाएं सरकार हम लोग के बच्चों को सुरक्षित सही से। टिकट आपने सर करवाया था? जी, करवाया था। तो क्या स्थिति हुई इससे? अब टिकट कैंसिल हो गई, स्पेशल फ्लाइटें जो थी उन्हीं में हमारा टिकट था। अब ये अचानक हमला हो गया तो बच्चे सब डर के माहौल में है ही हैं। क्या नाम है आपका? जी, किरण मिश्रा हमारा नाम है।